रहमान साहबा, सबसे पहले तो ये ईरान और इसराइल के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है ये सीज फायर जो है वो परमानेंट होगा और जो मुज़ाकरात की बात हो रही है जो है वो ईरान और अमेरिका जो है या ईरान या वेस्ट के दरमियान ये मुज़ाकरात कहीं शुरू हो सकेंगे? ईरान और इसराइल का देखिए नाजुक है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि जबकि तंबी खासी की है पब्लिक में, तारीखी तंबी हुई है इसराइल की, जो वो आदी नहीं है सुनने के जब जरा वायलेशन हुआ। लेकिन ये भी देखें कि ये कहीं ऐसा ना हो आदत से मजबूर हो। इसराइल ने कोई 900 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां की हैं फलस्तीन के सीज फायर से, मतलब मैं एक लंबे पीरियड की बात कर रही हूँ, काफी दहाइयों की। लेकिन लबनान जो एक रिसेंट जंगबंदी का मामला था, वहाँ उन्होंने 52 सीज फायर वायलेशन की हैं, हामी भर के भी। तो खैर मैं फिर से कहूंगी कि यहाँ सूरत में इनको पब्लिकली तंबीह की गई है, तो शायद ये कुछ सिरात मुस्तकीम पे रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं तो फ्रैंकली कभी इस तरह की साहूनी रियासत को ट्रस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, कि ये अपने वादे रखें और कमिटमेंट्स रखें, क्योंकि इनको खुली छूट इतनी रही है माजी में कि एक लगता है कि ये कोई और इनकी सोच होगी, क्योंकि सुबकी तो हुई है जी, और सुबकी इनको बर्दाश्त नहीं होती, इनको आदत नहीं है। राइट। और सीज फायर जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी हुआ था, उसके बाद भी अमरीकी सदर ने कहा था कि बातचीत होगी, मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो मामला आगे बढ़ नहीं सका। आपके ख्याल में क्या वजह है कि अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी तरह की कोई बातचीत का आगाज नहीं हो सका? जी देखिए, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट एक पुराना देरीना कॉन्टेक्स्ट है, और इसके ऊपर जाहिर है एक लंबा इसकी बैक स्टोरी ये है कि हिंदुस्तान बेसिकली हठधर्मी पे अब उतरा हुआ है। अच्छा। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इनके झूठ से पर्दा उठाया गया है इस वक्त, और वो इनके लिए बहुत बर्दाश्त से बाहर एक चीज है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल ने तवातिर से ये बातें कही हैं कि भाई आप जो भी करना चाहते हैं हम तो वेलकम करते हैं, और हम आपको सीज फायर तो ऐसा होता है कि फिर उसके लिए स्पेस क्रिएट होती है ना आगे डायलॉग के लिए, लेकिन ये स्पेस तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये रोल्स की इसके खिलाफ बात करते हैं, पहले तो झुटलाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार, और वो उनको बार बार याद भी दिलाते हैं। कोई 15 दफा हो गई है जी कि उन्होंने पब्लिक में कहा है कि मैंने ये सीज फायर करवाया है, आप क्या कह रहे हैं। वो कहते नहीं हमने खुद किया है, या वो गोल मोल बात करते हैं ना। तो ये सीज फायर इसलिए नाजुक और नाजुक ही कह लें लगता है, क्योंकि इनके यहाँ जो बातें की जाती हैं, कभी उनके राजनाथ सिंह कहते हैं हम जंग करेंगे, कभी मोदी सरकार कहती है, खुद कहते हैं कि हमने आपके साथ कोई ऐसा मायदा नहीं किया, और हम तो गोली खाएं आप हमारी अगर रोटी नहीं। इस तरह की नाजेबा बातें की जाती हैं सीधा पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को का नाम ले लेकर। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये कौन सा सीज फायर है? आप केस क्रिएट करते हैं देरपा डायलॉग के लिए, और कोई आप अपना भी सोचते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि उनके एक्टिविटीज पे से तो काफी पर्दा चाक हुआ है ना। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो जिसे कहते हैं फेक न्यूज की फैक्ट्री थी, जो उन्होंने बड़ी दुकान लगाई हुई है जी, चैनल से लेके बड़े बड़े अखबार लगा दिए हैं, वेबसाइट्स लगा दिए हैं, जो फिर वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने के लिए। तो एक पूरी पर्दा उन्होंने डाला हुआ है अपने अवाम की नजरों पर। जब वो चाक होता है तो वहां भी बहुत एक हंगामा होता है ना। अच्छा। तो दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू सस्टेन। राइट। और पाकिस्तान के लिए आपको कितना बड़ा चैलेंज नजर आता है सिफारती लिहाज से, कि एक तरफ अमेरिका के साथ हमारे ये जो रिसेंट जो रिलेशनशिप का एक रीसेट हुआ है उसको भी हमें आगे लेकर बढ़ना है, और दूसरी तरफ ईरान जो हमारा हमसाया है उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है उनको भी चलाना है या उसकी भी सपोर्ट करनी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए?
जी देखिए, डिप्लोमेटिक चॉइसेस और वक्त चैलेंजिंग भी है, लेकिन आपने जिस तरह सूरत हाल इस वक्त है, काफी शातिर डिप्लोमेसी भी की है। और देखिए, साफ बात मैं करूंगी, लगी लिपटी नहीं, अगर आपका अस्करी फतुहात नहीं होती तो फिर आपको दुनिया दूसरे जाविये से देखती और आपकी आओ भगत और इज्जत में बहुत फर्क होता है। ये एक साफ बात है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये ताकत को ही पहचानती है और सबको यही मैसेज मिला है। मैं समझती हूँ ईरान को भी यही मैसेज मिला है कि उनका अब जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो दूसरे जंग अजीम के बाद बनाया गया था, कि कवायद और जवाबित की एक दुनिया होगी जिससे सब ऑब्जर्व करेंगे और सिविलाइजेशनल चेंज आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। उसके तो बिल्कुल बरक्स हो रहा है कि अब जंगें तय कर रही हैं हर बात को, अस्करी ताकत तय करती है हर बात को, हर चीज वायलेशन होता है, कोई सबको इम्प्यूनिटी। देखिए, हिंदुस्तान और इजराइल को इम्प्यूनिटी तो मिली भी है ना, खुली छूट मिली हुई थी अब तक। तो उन दोनों रियासतों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है जी। और नॉर्मली पाकिस्तान के पर होता है ये वक्त मुश्किल, आप देखते हैं, आप पहचानते हैं। ये बड़ा फर्क वक्त है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि हर जगह आपकी बात मानी भी जा रही है, क्योंकि हकीकत पर मबनी है। बयानिया कोई अलग से नहीं बनता, हकीकतों पर इसका दारोमदार होता है। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तो फिर लोग आपकी बात मानते भी हैं जी। ठीक है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान आपको लगता है कोई बातचीत का आगाज हो सकता है, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली इस सारे मामले को जो है वो देखती रही हैं, और अभी ये भी कहीं ना कहीं पर बात हो रही थी कि ये जो माहौल ऐसा बना हुआ है या खत्ते में जो इंस्टेबिलिटी है, इसमें भारत भी अपना कोई स्कोर सेटल करने की कोशिश कर सकता है। तो इसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या कहीं पर पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई बातचीत शुरू होती हुई नजर आ रही है? जी, यही बात है। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि इस तरह की रियासतों को आदत नहीं होती ना। ये पैम्पर्ड रियासतें हैं, इनको दोनों इजराइल और इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, दोनों पैम्पर्ड रियासतें हैं वेस्ट की। और अब जब उनसे मुंह मोड़ा गया, मुंह भी नहीं मोड़ा गया, मगर उनके बयानिए को और हकीकत को क्वेश्चन किया गया इस तरह से कि पाकिस्तान की नफी नहीं की जा रही, वो ही उनके लिए बहुत इस वक्त मैं समझती हूँ बड़ा उन पर बुरा वक्त आया हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। सेम विद इजराइल जी, उनको भी आपको याद है वो, देखिए उनके लिए दहशतगर्दी तो वन ऑफ इवेंट होती है वो, या उनके लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए वन ऑफ इवेंट होती है। मैं किसी की मुश्किलात में कमी नहीं कह रही, बट देयर उनको अपना इंटरनेट चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ आप देखें, गजा में देख लें, जो मजालिम है वो तो खत्म नहीं हो रहे उनके ना, तो वो तो अब रबल पे भी बमिंग हो रही है वहाँ पे। तो दीज कंट्रीज आर नॉट यूज्ड टू, हमारे उनको लगाम की आदत नहीं है। और कोई हाँ, तो अब तो जाहिर है आप सही कह रहे हैं कि अपनी जो सुबकी हुई है उसको अपने गम गलत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। आई थिंक ये अपना वक्त खींच रहे हैं थोड़ा सा, हमारी डिटरेंस कैपेसिटी को भी असेस कर रहे हैं ना, क्योंकि इनका असेसमेंट गलत निकला बिल्कुल हर काउंट पे ना, चाहे वो अस्करी बात हो या डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हर फ्रंट पे इनको आई एम सॉरी टू से फतह शिकस्त हुई है। पाकिस्तान की फतह उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, अभी एससीओ में भी यही हुआ है। तो इनके सारे दोस्त इनको तन्हा छोड़ रहे हैं जी, असल बात ये। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट, शरीर साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।